गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 6 सितंबर। आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न जो हमारे एग्जाम में घूम फिर के आते ही रहते हैं, तो उन्हें हम इस अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज, जिसमें हम टॉपिक अभी इस समय कवर कर रहे हैं, कौन सा, नेशनल पार्क। तो देखते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपको रिव्यू हो वो कमेंट करिए। सबसे पहले देखते हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया है 21 डेज का चैलेंज, जिसको 99% पीपल फेल हो जाते हैं फॉलो करने में, बट हमारी स्टडी स्मार्ट आर्मी के जो भी एस्पिरेंट है वो फॉलो करेंगे। इसमें आपको 5 टास्क डेली दिया जाता है जो कि आपको खुद से फॉलो करने हैं और ख़ुद को मार्क देना है उसको फॉलो करने के बाद। और एक दिन में टोटल हाईएस्ट मार्क कितना है, 5। आप जितना भी अचीव करोगे, 4 नंबर, 3 नंबर, इवन 1 नंबर या फिर टोटल 5 नंबर, वो आपको कमेंट करना है। ये चीज़ आप अगर रेगुलर डेली फॉलो करते हो 21 डेज, तो आप खुद अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, जो कि आपको अपने गोल में मतलब वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद करेगा। तो इसको फॉलो करिए, 21 डेज तक बदलाव श्योर आपको दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं आज का प्यारा लाइन ऑफ कोटेशन क्या है। वो है, सपने वह नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन बोले हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी। इनका कहना ये है कि जो हम बंद आँखों से यानी कि सोने के बाद जो सपने देखते हैं वो असली सपने नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए सपने होते हैं। असली सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने अपने लाइफ में कोई गोल सेट किया है और उसको अचीव करने के लिए आप लगे हुए हैं, और जब आप रात में सोने जा रहे हैं उस टाइम भी अगर वो गोल आपके माइंड में चारों तरफ चल रहा है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब तक हो पाएगा मेरे से, मैं कैसे कर पाऊँगा इसको। यानी कि अगर आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चल रही हैं तो फिर समझिए कि वो आपके असली सपने हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, बार बार आपके माइंड में घूम रहे हैं। तो अगर आपके सपने ऐसे माइंड में आ रहे हैं तो फिर समझिए कि आप राइट ट्रैक पे हो। यानी कि आप उसके बारे में अच्छे से सोच रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तभी वो आपके माइंड में हमेशा बना हुआ है। तो वो सपना जो आपका है वो अचीव होगा आने वाले समय में। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट वो अचीव होगा क्योंकि वो आपको सोने नहीं दे रहा है। और वो जो सोने नहीं दे रहा है तो फिर आप अपना 100% नहीं 200% लगाओगे वहाँ पे, और जहाँ पे आप अपना परसेंटेज बढ़ाओगे कोशिश का, वो अचीव होगा ही होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सपने वही हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न क्या है, भारत और यूनेस्को कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जिसको बोल रहे हैं हम लोग CSAR के 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे। यानी कि भारत जो है वो यूनेस्को के साथ कहाँ पे मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन करेगा, ये आपको बताना है। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे कि यूनेस्को कर रहा है किसके बारे में, मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट है, पेरिस में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर, इम्पॉर्टेंट है, कितना मीटर, 400 मीटर पूछा है यहाँ पे। 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवन जी, क्या नाम है, दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है, इम्पोर्टेंट है, बताना है आपको। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर है C, कांस्य। कांस्य जीती हैं कौन, दीप्ति जीवन जी। एग्जाम में आपके ऐसे भी आ सकता है कि कांस्य पदक जीतने वाली दीप्ति जीवन जी का संबंध किससे है, तो देखिए 400 मीटर है, यानी कि ये क्या है, धावक है। जी अगर पूछे पदक तो कांस्य कौन से गेम से हैं, तो वो है धावक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 400 मीटर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है। अकेले यानी कि सिंगल ये पार किए हैं, और वो भी सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर है D, सिद्धार्थ अग्रवाल जी। यानी कि सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय है, वो अकेले इंग्लिश चैनल को पार किए हैं। तो ये इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी एज कितनी है। इनकी एज है 49, सोचिए 39
यानी कि 49 साल के हैं ये। और ये जो इंग्लिश चैनल है ये टोटल 42 किलोमीटर का है। इसको ये पार किए हैं मात्र 15 घंटे 6 मिनट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहे। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पार किए हैं 49 साल की एज में, जो कि 42 किलोमीटर है ये इंग्लिश चैनल। इसको पार किए हैं 15 घंटे 6 मिनट में। इंग्लिश चैनल आप जब देखोगे यहाँ पे यूरोप में, ऊपर ये है इंग्लैंड ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रांस है। इसके बीच में जो ये सागर है इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इसी को पार किए हैं ये, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। कहाँ की बात हो रही है ये, यूपी की बात हो रही है। वहाँ पे कितने फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर है सी 18। यानी कि यहाँ पे कितने बनेंगे स्टेडियम, 18। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही वाला है ये प्रश्न। तो 18 हो गए। 18 स्टेडियम के साथ साथ वहाँ पे फुटबॉल मैदान भी बनाए जाएंगे। तो वो कितने बनाए जाएंगे, 827। यानी कि जो स्टेडियम होगा वो 18 बनेगा, और फुटबॉल जो मैदान होगा वो बनेगा 827 पूरे यूपी में। इम्पॉर्टेंट है, या तो फुटबॉल मैदान पूछ दे तो 827, और यदि स्टेडियम पूछ दे तो 18। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल में आपको पता होना चाहिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी एक टीम में, यानी कि टोटल मैदान पे 22 खिलाड़ी। इसका नाम रोनाल्डो। और आपने मेसी का नाम तो बहुत सुना होगा। क्या आपको पता है कि भारतीय फुटबॉलर भी हैं जो इन्हीं लोग के कंपेयर में, इन्हीं लोग के टक्कर में है, इन्हीं के जैसे गोल भी वो भी करते हैं बहुत ही अच्छे। तो रोनाल्डो, मेसी और एम्बाप्पे के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे भारतीय, उनका नाम है सुनील छेत्री जी। क्या नाम है, सुनील छेत्री जी। ये बेचारे अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिए हैं, बट जब तक ये खेलते थे बहुत ही शानदार खेलते थे। बट अफसोस ये है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक गेम को ही बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे बाकी गेम की वो वैल्यू नहीं है जो सिर्फ एक गेम को दे दी गई है। तो अगर आप लोगों को इनको जानना हो, सुनील छेत्री को, तो गूगल करिए या फिर इनके इंस्टा आईडी पर जाइए, इनके बारे में देखिए, समझिए। ये भी हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सुनील छेत्री जी। इनका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। यहाँ पे पूछ रहा है किस देश के साथ। हमने कल क्या देखा था कि किस राज्य में हो रहा है, तो हमने कल देखा था कि गुजरात में। अब यहाँ पे आज का प्रश्न क्या है कि किस देश के साथ साझेदारी कर रही है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो कौन से देश के साथ हो रहा है ये आपको बताना है। तो वो हो रहा है किसके साथ, सी सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ भारत कर रहा है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके तहत क्या होगा कि जो भारतीय बाज़ार है उसमें सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। किस फील्ड में, सेमीकंडक्टर फील्ड में। इम्पॉर्टेंट है, याद रहे, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है। किसकी बात हो रही है, पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है। इसमें कौन से गेम की बात हो रही है, क्लब थ्रोअर की। नाम किस इनका क्या है, धर्मवीर। कौन सा अवार्ड जीते हैं ये बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो ये कौन सा पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये देखिए ये जो गेम है क्लब थ्रोअर, ये जनरली आप देखते नहीं हो। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांस लगता है कि एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनका संबंध किसी गेम से है। तो वो है क्लब थ्रोअर। इंपॉर्टेंट है, क्लब थ्रोअर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संचयन जन भागीदारी पहल का उद्घाटन कहाँ करेंगे। किसकी बात हो रही है, जल संचयन जन भागीदारी। इसका उद्घाटन कहाँ से होगा ये बताना है। ऑप्शन सामने है, सही उत्तर क्या है इसका, जल संचयन जन भागीदारी का। तो सही है गुजरात से। गुजरात में कहाँ, सूरत। यहाँ से उद्घाटन हो रहा है किसका, जल संचयन जन भागीदारी का। इसका उद्देश्य ये है कि जो जल संरक्षण है उसमें सामुदायिक जो भागीदारी होती है उसको बढ़ाना है। ये सपना किसका था, ये सपना था
अटल बिहारी वाजपेयी जी का, यानी कि अटल जी का सपना था ये कि जल संचयन जो होता है उसमें जो सामुदायिक भागीदारी होती है उसको बढ़ाया जाए। तो उसका जो पहल स्टार्ट हो गया है कहाँ से? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सूरत से। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? प्रोजेक्ट नमन पहला फेज लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये लॉन्च हुआ है बी, इंडियन आर्मी जी के द्वारा, मतलब इंडियन आर्मी में ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं उनके, मतलब जो पेंशन भोगी हैं उनके फैमिली को, उनके परिवारों को जो भी सहयोग हो सकता है, जो भी सेवाएं हो सकता है वो प्रदान किया जाए। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब चलते हैं स्टैटिक जीके पे, जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? आर्यों द्वारा खोजा गया धातु, यानी कि आर्य जब भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, तो इस समय ये कौन सी धातु की खोज किए थे भारत में, ये आपको बताना है। तो कौन सा धातु खोजे थे ये आर्य? ये खोजे थे लौह धातु, यानी कि लोहा। किसको खोजे थे ये लोग? लोहा को, जिसको उस समय लोग क्या बोलते थे? श्याम, श्याम अयस। यानी कि बस आपको ये जानना है कि आर्यों के द्वारा ही भारत में लोहे की खोज की गई है, लोहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है, यानी कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में समाचार यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है? तो वो कौन सा देश है? वो है हांगकांग। कहाँ पे है? हांगकांग है, जो चाइना के पास है। ठीक है, यहाँ पे चाइना है, यहीं पे है हांगकांग। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समाचार वहीं पढ़ा जाता है। आगे क्या है? आगे है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि टाइगर की सुरक्षा के लिए हमने शुरू किया है टाइगर प्रोजेक्ट। ये किस वर्ष में शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। बार बार एग्जाम में पूछता है ये सन इसका। 1973 में। कहाँ से शुरुआत हुआ था? राजस्थान के एक निवासी हैं, उनका नाम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कैलाश, कैलाश सांखला। इनके द्वारा, मतलब इनके सहयोग से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। इससे क्या होता था कि जहाँ जहाँ टाइगर को जो जो खतरा है उसको कितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, तो इन्हीं की मदद से जो राजस्थान के निवासी हैं कैलाश सांखला, इनके नेतृत्व में ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 में। इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और 4 नाम ऑप्शन में हो, तो कैलाश सांखला सही है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। ये सन आपको पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं कौन से वित्त मंत्री, ये आपको बताना है। तो कौन है वो? वो है मोरारजी देसाई जी। कौन है? मोरारजी देसाई जी। कितनी बार किए हैं टोटल अभी तक ये? 10 बार, सबसे सर्वाधिक बार। इनके बाद जो, अगर मोरारजी देसाई को 10 बार मतलब हमने देख लिया, तो इनके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो वो है पी चिदम्बरम जी। कौन? पी चिदम्बरम जी। इन्होंने कितनी बार पेश किया है? 8 बार। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार कौन पेश किए हैं वित्त मंत्री? वो मोरारजी देसाई जी हैं, 10 बार। दूसरे नंबर पे हैं पी चिदम्बरम जी, जो कि 8 बार पेश किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यानी कि हमने कल देखा था कि संविधान बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, यानी कि 2, 11, 18, इतना टाइम लगा था संविधान को बनाने में। तो जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो ये बताना है आपको किस डेट में हुआ था ये। तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। बार बार एग्जाम में पूछता है। और इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन डिसाइड हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। तो इसी दिन चूज किया गया था राष्ट्रपति के पद पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है?
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी कि शरीर में हमारा कौन सा वो पार्ट है हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, तो वो है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम को ही बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ये जो है इसमें राइबोसोम जो है अम्ल व प्रोटीन से बना होता है और यह प्रोटीन का उत्पादक स्थल माना जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको राइबोसोम को। इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है ऐसा प्रश्न। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके। अब हम देखते हैं कल का जो क्विज था उसका उत्तर, यानी कि 5 सितंबर का उत्तर देखते हैं पहले। तो कल का पहला क्विज ये था कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य कहाँ पे बताना था, तो ये है यूपी में, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा क्या था? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। कौन सा पार्क? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो ये है बिहार में। अब देखते हैं आज का क्विज। आज का प्रश्न क्या है? आज का पहला है कि कैमूर और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, यानी कि ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य एक राज्य में है, बताना है कि किस राज्य में है। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा क्विज ये है कि कान्हा और माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी कि ये दोनों भी एक ही राज्य में है, तो बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है किसमें? कमेंट सेक्शन में। हम देखेंगे उसको और रिप्लाई भी करेंगे, और इसका उत्तर हम बताएंगे आपको अगले दिन के वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए आप अपने इस तैयारी को, फेज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप हंसते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो तो आप ज़्यादा समस्याओं को आसानी से टैकल कर पाओगे। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।